हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड विज्ञान के द्वितीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हम लोग सवालों पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है राकेश शर्मा, सी है भास्कर और ऑप्शन डी है सतीश धवन। तो दोस्तों बताइए, प्रश्न पहले का आंसर कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। राकेश शर्मा जो है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा कह रहा है कि पेट्रोल में होती है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, बी है विद्युत ऊर्जा, सी है ध्वनि ऊर्जा, डी है रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों बताइए, प्रश्न दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, इसमें सही है ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा करें कि बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल, बी है न्यूटन, सी है अर्ग और ऑप्शन डी है मीटर। तो दोस्तों बताइए, प्रश्न तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 4 कह रहा है कि केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए है माइटोकांडिया, बी है सेंट्रोसोम, सी है केंद्रक, डी है कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों बताइए, प्रश्न 4 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, प्रश्न 4 का जो ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, सेंट्रोसोम। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 5। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जितने भी लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 5 को देखते हैं क्या कह रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है Ca कोष्टक में OH2, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है CaO। तो दोस्तों बताइए, इसमें से कौन सा आपका सही है? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, CaCO3। ठीक है, ये क्या है? ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग हैं। दोस्तों, अब हम लोग वर्ष 2022 में आ गए हैं। तो 2022 में जितने भी बहुविकल्पी के सवाल पूछे गए थे, सभी सवालों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं दोस्तों। तो आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्त, नात, रिश्तेदार, ठीक है, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, प्रश्न 6 क्या कह रहा है? प्रश्न 6 कह रहा है कि यम के यस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए है कैलोरी, बी है जूल, सी है न्यूटन, डी है मिलीग्राम। बताइए दोस्तों, प्रश्न 6 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए, अपना आंसर जरूर दीजिए आप लोग। ठीक है, सभी प्रश्नों का आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो सभी लोग अपना आंसर दीजिए। ठीक है, और सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए कितना बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 7 कह रहा है कि नासा का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है बेंगलुरु, सी है यूरोपीय संघ और ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी। तो दोस्तों बताइए, नासा का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है,
वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए, यूएसए, ठीक है, अमेरिका। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 8 कह रहा है कि निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन ए है 2-6, बी है 2-7, सी है 2-8 और डी है 2-8-2। तो इसमें बताइए कौन सा सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है 2-8, ठीक है। ये क्या है, ये निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 9 कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है। आपको बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए है विटामिन ए है, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो सभी लोग बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है विटामिन सी। और कोई बताएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो दोस्तों वो है आपकी बी, ठीक है, कौन है, बी है, ठीक है। और अब लोग बताइए कि वसा में, इसमें वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, कौन कौन सी बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए, सभी लोग कमेंट करिए कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन सी है दोस्तों है, बताइए सभी लोग कौन कौन सी है। तो दोस्तों आपका ए है ना, आपका ए, ई, के और डी, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके जो है दोस्तों, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 10। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न 10 को। कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। ऑप्शन ए है यह पुनः निर्मित नहीं होती है, बी कह रहा है कि इनमें केंद्रक नहीं होता है, सी कह रहा है कि इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, डी कह रहा है कि इनका आकार अनिश्चित होता है। तो आप लोग बताइए तंत्रिका कोशिका की विशेषताएं कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ये पुनः निर्मित नहीं होता है, ठीक है। और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है आपका बना हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखिए अब हम लोग जो है वर्ष 2020 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे सभी को प्रश्नों को मैं लेकर आप लोगों के बीच में आ गया हूं दोस्तों। तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप लोग के लिए मैं काफ़ी इतना मेहनत करता हूं, ठीक है। तो आप लोग भी हमारे इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और अगर सेशन पे को शेयर करते हुए अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 11 है ना। कह रहा है कि जूल मात्रक है, यानी कि जूल का मात्रक है। ऑप्शन ए है कार्य का, बी है ऊर्जा का, सी है कार्य और ऊर्जा दोनों का और ऑप्शन डी है शक्ति का। तो बताइए सभी लोग प्रश्न 11 का कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, कार्य और ऊर्जा दोनों का, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर जो आपके ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 12 यानी 12 रबी की फसल है। आपको बताना कि रबी की फसल है कौन सी भाई। ए है मक्का, बी है ज्वार, सी है बाजरा, डी है चना। तो दोस्तों बताइए रबी की फसल कौन सी है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है चना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न 13 कह रहा है कि चंद्र ग्रहण की घटना होती है। ऑप्शन ए है अमावस्या के दिन, बी कह रहा है कि पूर्णिमा के दिन, सी कह रहा है कि अमावस्या की रात और ऑप्शन डी कह रहा है कि कभी भी। तो सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो ऑप्शन बी सही है, ठीक है, पूर्णिमा की दिन, ठीक है। पूर्णिमा के दिन जो है दोस्तों चंद्र ग्रहण की घटना होती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये चीज जो स्ट्रक्चर आपका बनाया गया है इसमें दिखाया गया है, ठीक है। इसको आप लोग समझिए 3 तरह के होते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है, 3 तरह के होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, और ये आपके कितने जो है ये आपके ग्रह हैं, ठीक है, जितने भी क्या हैं दोस्तों ये आपके ग्रह हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी की छाया, ठीक है, ये जो पृथ्वी की छाया देख रहे हैं जब सूर्य की
सूर्य है आपका है, सूर्य से रोशनी किस पे जा रही है दोस्तों? पृथ्वी पे जा रही है ना? पृथ्वी जा रही है। और यहाँ पर यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों? चंद्रमा है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है? चंद्रमा है। तो क्या होगा जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में, ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो आपका क्या होगा? चंद्रग्रहण लग जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। आइए, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमको समय को बचाना है और क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा कराना है, ठीक है। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखकर करना है। फिर भी हमने आपको जो बताना था हमने बता दिया, ठीक है। चंद्रग्रहण कैसे लगता है हमने आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्रग्रहण लग जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और जब जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तब क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? तब क्या होगा बताइए सभी लोग? तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिटेल में बता देंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा, अगर बताना होगा तो हम आपको बता देंगे डिटेल से, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 14 कह रहा है कि डीपीटी के टीके से बचाव होता है। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया का, बी कह रहा है कि काली खांसी का, सी कह रहा है कि टिटनेस का, और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त तीनों का। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें आपका तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त तीनों का है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 15। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि CaSO4 में Ca की संयोजकता होती है। ऑप्शन ए है +1 में, बी कह रहा है +2 में, सी कह रहा है कि -2 में, और डी कह रहा है कि -1 में। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों 15 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी +2 में, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। दोस्तों जितना हो सके इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 16 कह रहा है कि पितरस बनता है। ऑप्शन ए है अमावस्या में, बी है ग्रहणी में, सी है छोटी आंत में, और ऑप्शन डी है एकृत में। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है एकृत में। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर जो आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 17 कह रहा है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपका सरौता, बी है कैंची, सी है बोझ यानी कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, और ऑप्शन डी है चिमटा। तो आप लोग बताइए कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी चिमटा है, ठीक है। क्या है? चिमटा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 18 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए है CO2 माने कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, और बी कह रहा है कि O2 माने कि ऑक्सीजन, सी कह रहा है कि NH3, और डी कह रहा है कि N2। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है, O2 ऑक्सीजन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 19 दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ऑप्शन ए है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, बी कह रहा है कि परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, सी कह रहा है कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, और ऑप्शन डी कह रहा है कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सही है आपका? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही है, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कह रहे कि चंद्रमा क्या है? ऑप्शन ए है देवता, बी है तारा, सी है उपग्रह, डी है ग्रह। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी उपग्रह, ठीक है। ये किसका उपग्रह है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपके पृथ्वी का उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का। बात समझ आ गई? चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2017 में। तो दोस्तों जितने भी
बहुविकल्पी प्रश्न 2017 में पूछे गए थे, तो सभी को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ। दोस्तों आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न आपका है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है Na2CO3, बी कह रहा है कि Ca कोष्टक में OH2, सी कह रहा है कि CaO और ऑप्शन डी है CaCO3। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सही है। दोस्तों ये सही है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है CaCO3। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 22 कह रहा है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा की रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, बी कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, सी कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 22 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 23 कह रहा है कि फेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो आप लोग बताइएगा कि फेलेग्रा रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है, विटामिन बी के। चलिए आते हैं लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 24 कह रहा है कि जड़ों द्वारा वर्धित निधन होता है। ऑप्शन ए है आलू में, बी कह रहा है कि शकरकंद में, सी कह रहा है कि अदरक में, और ऑप्शन डी कह रहा है कि गन्ना में। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों 24 का आंसर आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है। शकरकंद में जो है जड़ों द्वारा वर्धित प्रजनन होता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न जो है 25। दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयास के मध्य भार है। ऑप्शन ए है हैंडपंप, बी है चाकू, सी है ट्राली, डी है फावड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों 25 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सही है ऑप्शन सी, टाली, ठीक है। चलिए अब लोग दोस्तों हम लोग आ गए हैं वर्ष 2016 में। हमने आपसे कहा था कि 2023 से लेकर 2016 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को एक ही में मेंशन करके आप लोगों के बीच में लेकर मैं आ गया हूं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 26 कह रहा है कि एलिसा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए है कैंसर में, बी है क्षय में, सी है एड्स में, डी है टाइफाइड में। तो आप लोग बताइए दोस्तों एलिसा का जो परीक्षण किया जाता है वो किस में किया जाता है। तो दोस्तों वो किया जाता है एड्स में, इसमें एड्स में किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी है। तो प्रश्न 27 कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में होता है। ऑप्शन ए है त्रिक आयनिक बंध, बी कह रहा है कि एकल सहसंयोजिक बंध, सी कह रहा है कि द्विक सहसंयोजिक बंध, और ऑप्शन डी है त्रिक सहसंयोजिक बंध। तो इसमें दोस्तों बताइए कौन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 28 कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन है 18, बी है 58, सी है 40 और डी है 25। तो कौन सही है आपका। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, 25 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 29 कह रहा है कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। ऑप्शन है फेफड़ा, बी है हृदय, सी है त्वचा, डी है यकृत। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 29 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, फेफड़ा, ठीक है। दाएं नीले से जो अशुद्ध रुधिर जाता है वह फेफड़े के अंग में जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 30। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी लोग जो बच्चा नया जुड़ा है वो सेशन को, ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। इतना काम आप लोग जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ दोस्तों। तो आप लोग गुरु दक्षिणा के उपलक्ष्य में आप लोग इतना जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 30 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि पेट्रोल में होती है
ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, बी है विद्युत ऊर्जा, सी है ध्वनि ऊर्जा, डी है रासायनिक ऊर्जा। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग। दोस्तों सभी को गुड नाइट।